आइए अब हम लोग 32वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिष्यु पापियो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, स्त्री शूद्र वैश्य ये जो भी कोई भी पाप योनि वाले हों, वे भी मेरे आश्रित होकर, मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पता ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि दुराचारी मनुष्य हो वो भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह भी सज्जनता को प्राप्त कर लेता है। शीघ्रता से व्यक्ति धर्मात्मा की स्थिति में आ जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है और मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये सब बताने के बाद आगे उन्होंने कहा कि इसी रूप में आप ये समझ लीजिए कि जो भी पाप योनि है, पाप योनि से मतलब यहाँ ये बताया उन्होंने कि चाहे कोई स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है या अन्य किसी भी वर्ण वाला व्यक्ति है, अगर उसकी वृत्ति पाप वाली है और वह मेरी शरण को प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी शरीर में आप हैं, मतलब स्त्री का शरीर है, शूद्र का शरीर है आपका, या वैश्य का शरीर आपका है, किसी भी शरीर में आपकी आत्मा इस समय है, लेकिन कितने भी पाप कर्म करते हुए तुम जीवन जीते रहे हो, यदि तुमने भक्ति को अपना लिया है तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अब ये बात थोड़ी ध्यान देने योग्य है, धातव्य है कि हम लोग किसी भी रूप में इस दुनिया में हों और ये भी नहीं मानना चाहिए कि हमारे जीवन में एक बार पतन आ गया तो जैसे कुछ लोग जो है वो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं तो फिर कहीं भी बैठने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जिनके स्वच्छ वस्त्र होते हैं तो वो ठीक कुर्सी पर बैठते समय भी 2 बार उसे चेक करते हैं, साफ करते हैं कि ये बैठने लायक है या नहीं है। तो जिनके कपड़े पहले गंदे हैं कहीं भी बैठेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई चीज साफ करने की जरूरत भी नहीं लगती। उनको लगता पहले गंदे हैं और क्या गंदे हो जाएंगे। मन मैला हो जाए तब फिर व्यक्ति जो है कहीं पर भी जाके बैठेगा, कैसी भी संगति करेगा। कमाल की बात यह है जो तामसिक वृत्ति वाले लोग होते हैं उनकी मानसिक तरंगे भी बहुत तेज काम करती हैं, इतनी तेज काम करती हैं कि उसी तरह की तरंगों वाले व्यक्ति को दूर से देख लेते हैं, ताड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं उनको, और बड़ा जल्दी आपस में परिचय होता है, बड़ा जल्दी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसे मिलकर रहते हैं, एकता बन जाती है। इसलिए कमाल की बात है कि बुरे लोगों की मित्रता बड़ी जल्दी होती है और बड़े पक्के हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को पहचानते भी कमाल से हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जो एडिक्ट लोग होते हैं, एडिक्शन में है, नशे वगैरह को करने वाले लोग हैं, वो अगर दिल्ली में रहते हैं और बॉम्बे चले जाएं, आप पहली बार गए हो, वहां भी भीड़ में अपने जैसे व्यक्ति को एकदम खोज लेते हैं और उसके पास जाके कहते हैं है क्या तेरे पास। खैनी वाले को ढूंढ लेते हैं, सिगरेट वाले को, क्योंकि उस तरह की वृत्तियां जो जैसी व्यक्ति की जिंदगी जीने की वृत्ति बन जाती है वैसी तरंगे उसके अंदर से प्रकट हो रही होती है, वैसे लोगों को वो तुरंत खोज लेते हैं। इसलिए जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं एक दूसरे को बहुत दूर से ताड़ लेते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, बड़ा जल्दी मेल हो जाता है उनका। सज्जनों का सज्जनों के साथ बैठने में समय लगता है और वैसे भी देखा जाए तो भले लोगों के अंदर अहंकार बहुत जल्दी पनपता है। इसलिए अच्छे भले लोग जो है इकट्ठे बैठ पाए ये बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन जिनके अंदर विकृति अधिक होती है बड़ा जल्दी मेल कर लेते हैं अपना, और उनका मेल भी ऐसा होता है अपने स्वार्थ के लिए पूरा गैंग बनाकर काम करेंगे और
साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, और वो दूसरों को क्या समझते हैं, बाकी तो सब डरने वाले लोग हैं। और हमारी ताकत क्या है? डर ही हमारी ताकत है। जब तक डराए रखोगे तो हम लोग जो बहादुर हैं, दूसरे लोग कमजोर हैं। इसलिए उनकी ताकत डर की है, वो डर बना के रखते हैं। और जिस समय कुछ भले लोग मजबूती से खड़े हो जाएं और उनका सामना करने लग जाएं, तो उस समय वो भागने लगते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमारे जन्मों जन्मों के पापों का प्रभाव हमारे आत्मा के साथ हमारे अंतःकरण में चल भी रहा हो, तो भी एक बात तो जरूर है, कभी न कभी तो धुलाई होनी है, कभी तो स्वच्छता को प्राप्त होना ही है। तो कहा यह गया है कि कोई और चीज आपके अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगी, एक भक्ति है जो आपको बदलेगी, जो आपके अंदर परिवर्तन लाएगी। इसलिए रत्नाकर जब वाल्मीकि का रूप धारण करता है तो उन ऋषियों की संगति का प्रभाव तो दिखाई देता है, जिन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में ही तो आएगा, या तुम जिनके लिए कर रहे हो वो तुम्हारी सजा को भोगने को तैयार है। तो कहते हैं ना कि वो अपने घर गए और उन्होंने जाकर बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए, पत्नी से कहा, तुम्हारे लिए ही सब कमाता हूं, लेकर आता हूं, अगर मुझे सजा मिले तो उसमें से कुछ हिस्सेदारी तुम भी लेने को तैयार हो क्या? सबने ये कह दिया कि आप कैसे कमा के लाते हैं ये तो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन जो कुछ भी आपको सजा मिलेगी वो आपको ही मिलेगी, हमको नहीं। हम उसमें हिस्सेदार क्यों बने? लिखने वालों ने अपने ढंग से लिखा, सार तो यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने किए का फल तो खुद ही भोगता है, दूसरा उसमें कोई शामिल नहीं होगा। कोई भी आके ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा दुख हम ले लें, उसमें हिस्सेदारी कोई नहीं करेगा। हाँ, ये बात बड़े मजे की है कि आपके सुख में हिस्सेदारी लेने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। आप सुखी हैं ना, तो अगर आप सुखी हैं तो आपके सुख में हिस्सेदारी लेने के लिए लोग तैयार खड़े हैं, रिश्तेदारी गांठने को तैयार खड़े हैं, दोस्ती बनाने को तैयार खड़े हैं, कुछ भी करके आपके नजदीक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर, आपकी जिंदगी में दुख है तो कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आता है तो कहते फिर वो इंसान नहीं है। अगर कोई किसी के दुख में साथ निभाने के लिए आ जाए, कहते हैं ना कि राजा भोज के दरबार में एक व्यक्ति गया था, कवि था, जिसने ये सोचा था कि यहां सबकी गरीबी मिटती है। पत्नी ने बहुत कहा कि आप जो है इतना अच्छा लिखते हो, आपका चिंतन बहुत अच्छा है, और आपके लिए जो है सम्मान देने की जगह तो केवल राजा भोज का दरबार है। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति पत्नी के बहुत कहने के बाद चला तो जरूर, लेकिन मन में आया कि जाऊं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो भी एक कवियों को सम्मान देने वाला और खुद भी कवि व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के पास मुझे जाना है तो कुछ लेके जाना चाहिए। तो उनके आंगन में कुछ गन्ने खड़े हुए थे, गन्ने के पौधे थे, तो गन्ने के कुछ टुकड़े, गन्ना काटा, उसको छोटे टुकड़े करके एक पोटली में बांधा, और पुराने लोग जैसे चलते थे कि लाठी कंधे पर रखी हुई, उसमें पीछे पोटली बांधी हुई है। जैसे आप कुछ देशों में अभी भी देखेंगे, जैसे चाइना में, वहां लोग जो सामान लेके चलते हैं वो बहंगी लेके चलते हैं। एक बांस के ऊपर दोनों साइड में टोकरे हैं और वो बांस के साथ बांधे हुए हैं, उसमें सामान रखा और कंधे के ऊपर ऐसे आदमी लेके चलता। अभी भी भारत के भी बहुत सारे गांव में जो काम करने वाले लोग हैं अपना बोझ लेके चलते हैं, वो इस तरह से चलते हैं। और पुराने लोग जो थे वो लाठी में कुछ चीजें टांग के चलते थे। तो ये व्यक्ति भी अपनी लाठी में अपनी पोटली लटका करके चल पड़ा।
और जैसे ही ये चला तो इसके मन में आया कि मैं ऐसी जगह पहुंचूं जहां आसानी से राजा के सामने जाके मिलने में हमको सुविधा हो, क्योंकि राज दरबार में पहुंचना भी आसान नहीं है, परमिशन लेने में टाइम लगेगा। तो पता लगा कि राजा का दरबार जो है खुले मैदान में लगता है। तो ये उस मैदान में जाकर के बैठ गए और इसने एक श्लोक जो है उनकी प्रशंसा में और कुछ अच्छे संदेश लिखे हुए थे, वो भी पोटली में रखे हुए थे। अब यात्रा करके गया था, बेचारा थका हुआ था। उसी मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठकर इसने पीठ टिकाई, थका हुआ था, लेट गया, नींद आ गई। और वहां कुछ बच्चे खेलने के लिए आए हुए थे, क्योंकि सबको ये पता था कि राजा का दरबार तो दोपहर बाद लगना है, तो दोपहर तक तो कुछ भी होने वाला नहीं है। राजा के जो सैनिक आएंगे व्यवस्था करने के लिए वो भी 12 बजे के लगभग आएंगे, दोपहर बाद 3 बजे के लगभग जो है दरबार लगने वाला होगा। तो उससे पहले खेल लिया जाए। तो बच्चे खेलने के लिए आ गए और बच्चों की आदत होती है बंदरों जैसी। उन्होंने देखा एक आदमी सोया पड़ा, उसकी पोटली रखी हुई, वो पोटली खोल ली। उन्होंने पोटली खोली तो उसमें देखा कि गन्ने हैं। तो वो लेके गए उधर कोने में, जाके उन्होंने सारे गन्ने खाए और खाने के बाद वो ऐसी लकड़ियां इकट्ठी करके उसकी पोटली में बांध के और उसके सिराने रख करके बच्चे खेल के भाग गए। इधर ये जो है सोया पड़ा, तो राजा के सैनिक आए, उन्होंने उसको हिलाया। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले दूर देश से आया हूं और राजा के लिए जो है अच्छी कविता लिखकर लाया हूं, उनको कुछ मैंने भेंट करना है, वो भी लेकर आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कोने में बैठ जाओ। वो वहां बैठ गए। राजा का दरबार लगा तो अब ये व्यक्ति प्रवेश करने की बारी का इंतजार कर रहा है। मन में क्या सोच रहा है? मैं बहुत गरीब, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज कुछ श्लोक लिख करके लाया हूं, ये राजा को सुनाऊंगा, उसके सामने रखूंगा और वो सुनेगा तो फिर मुझे सम्मानित भी करेगा। तो ऐसे मन में भाव लेकर बैठा हुआ था। और जैसे राजा की तरफ से सूचना आई कि आ जाइए, तो ये गए। वहां जाते ही इन्होंने कहा कि आप इतने मधुर हैं, इतने प्यारे हैं और सबके कल्याण के लिए कामना करते हैं, तो सबसे पहले तो प्रकृति के द्वारा दिए गए सबसे बड़ी मिठास को, जिसको जमीन उगाती है और हवाएं दुलराती हैं, सूरज की किरणें जो मिठास उसके अंदर पैदा करती हैं, जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा उपहार है, सबसे पहले तो मैं आपको वही देता हूँ। ये कहकर उसने जो है गन्ने के टुकड़े निकालने चाहे और उसमें निकली लकड़ी। अब लकड़ी निकली तो राजा ने उसके शब्द सुने थे और देखा लकड़ी, बोले भाई इसमें मिठास है क्या? अब ये कांप गया और इसकी आंख में मोटे मोटे आंसू आ गए। कालिदास सामने बैठे हुए थे, उन्होंने देख लिया और समझ लिया कि इस बेचारे के साथ लगता है कोई छल हो गया है। तो राजा उससे कह रहे हैं, भाई रो रहे हो तुम? जो तुमने बोला है, जो भेंट करनी है चीज, वो क्या ये लकड़ियां हैं? इसने कहा जी मैं वो श्लोक सुनाने के लिए लिख कर लाया हूं। बोले सुनाओ। अब वहां पेपर ढूंढे तो कोरा कागज कोई बच्चों ने रखा हुआ था, वो वाला तो फाड़ वाड़ दिया था उन्होंने। अब देखा कोरा कागज है, अब पढ़े भी तो क्या पढ़े, बड़ी मुश्किल बेचारे के लिए। कालिदास ने खड़े होकर के कहा, महाराज इसका पेपर नीचे गिर गया है। और उसने उसी समय कुछ एक कागज निकाला अपनी पॉकेट से और निकालकर उसमें कुछ शब्द, कोई श्लोक एक पढ़ा और उस श्लोक को पढ़ने के साथ में कहा कि ये इसका बेचारे का लिखा हुआ श्लोक है, जिसका भाव ये था कि मैं इस दुनिया में ये समझता हूं कि कोई भी इस धरती पर आने के बाद किसी की गरीबी को नहीं मिटा पाया, चाहे वो
कैसा भी रहा हो, इस दुनिया में दुख दूर करने के लिए कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सुना है कि राजा भोज एक ऐसे हैं कि जो गरीबी को मिटा देते हैं, और उनके पास एक ऐसी आग है जो उस आग को जलाते हैं, गरीबी की लकड़ियां कैसी भी क्यों ना हो वो एकदम राख हो जाती हैं। इसलिए मैं ये लकड़ी लेकर के आया हूं। अब श्लोक बोल दिया, बोलने के बाद जैसे उसको खत्म किया, राजा भोज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, ये एक पोटली जो है सोने के सिक्कों की, ये हम तुम्हें भेंट देते हैं। वो लेकर के उसे चल पड़ा, और जैसे जाने लगा तो दरवाजे पर पहुंचकर उसने वापस मुड़ के कालिदास की तरफ देखा, और इतने प्यार से देखा, आंखें बंद करी उसे देखकर, और फिर उसके पांव की तरफ देखकर फिर आंखें खोली और फिर आंख बंद करी और फिर जाने लगा। राजा भोज ने कहा, अभी रुको, तुम जो ये पीछे मुड़ के इनके पांव की तरफ देख रहे थे और फिर तुमने मेरी तरफ भी देखा, तो ये क्या था? और इस बार सिर्फ तुम ही बोलोगे, कालिदास नहीं बोलेगा। तो भोज ने जैसे कहा और सारे लोग चौंक गए, इस बार तो कालिदास भी चौंक गया कि अब ये क्या जवाब देगा। उसने जो जवाब दिया, क्योंकि बेचारे को पैसे मिल गए थे, हिम्मत आ गई थी, पीछे मुड़ के उसने कहा, साहब मैं जो पीछे मुड़ के देख रहा था, ये देख रहा था कि यहां तक तो मेरी गरीबी मेरे साथ आई थी, तो पीछे मुड़ के देख रहा था कि अभी भी साथ चल रही है क्या। भोज पूछते हैं, फिर क्या देखा? बोले, मैंने पीछे मुड़ के देखा, गरीबी तो भाग गई, यहां से मैं जो है अपने राजा का प्यार लेकर के जा रहा हूं, जिसमें अमीरी ही अमीरी है, वो दिल में भी आ गई, मेरे घर में भी आ गई और मेरे साथ साथ चल रही है। इसको सुनने के बाद कितने लोग वहां हंसे होंगे, आनंदित हुए होंगे, और उस व्यक्ति के हृदय में भी वो कवित्व भाव जो सो गया था, क्योंकि आदमी जब बहुत निराश हो जाता है ना और दुखी हो जाता है तो उसका हृदय सूख जाता है, फिर कोई कविता भी नहीं बनती अंदर। लेकिन ये बात जरूर है कि जब कोई अच्छे लोग मिलते हैं जिंदगी में, तो सच में उसकी गरीबी भी भागती है, दुख भी भागता है, निराशा भी भागती है, और सच बात तो यह है कि जीवन परिवर्तित होता है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम किसी भी योनि में हो, किसी भी तरह के शरीर में क्यों ना हो, ये एक ऐसी अमीरी है भक्ति की, ये अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाती है तो तुम्हारे अंदर की दीनता को और दरिद्रता को छीन ले जाती है। इसलिए इस समृद्धि को पाने के लिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे ये जो कहा, यान्ति पराम गतिम, तुम परम गति को प्राप्त हो जाते हो, महान गति के अधिकारी हो जाते हो, चाहे कैसे भी शरीर में रहे हो। लेकिन यदि तुमने भक्ति को अपना लिया तो भक्ति समृद्धि है, भक्ति सबसे बड़ी दौलत है, वह तुम्हें अमीर कर ही देगी, जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता को दूर कर देगी। इसलिए इस दरिद्रता को, जो हमारे जीवन में दुख की दरिद्रता है, उसे हम दूर करने के लिए कोशिश करें। जो इस कवि ने बोला था कि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन इस दुनिया में कोई गरीबी को नहीं छीन पाया, कोई आग नहीं लगा पाया। मैं आज इस दरबार में उसे ढूंढने के लिए आया हूं जो दरिद्रता को जलाने वाला व्यक्ति है। तो इस बात को कालिदास ने कहा था, लेकिन जरा सोच के देखिए कि इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि भक्ति वाला, प्यार वाला व्यक्ति था, जिसने एकाएक उस व्यक्ति की जिंदगी में वो बात पूरी कर दी कि यहां से तेरी जिंदगी में समृद्धि रहेगी। इसलिए भक्ति वाले लोग भी आदमी के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, और भक्ति तो परिवर्तन लाती ही है। तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने प्यारे परमात्मा के प्यारे भक्त बन सकें, जिससे हमारे जीवन की दरिद्रता दूर हो सके। यह है 9वां अध्याय, अंतिम चरण के 2 श्लोक 33वें और 34वें में आज हम प्रवेश करेंगे।
इससे पूर्व हम सब ने ये जाना था कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कोई कितना भी दुराचारी पतित व्यक्ति क्यों ना हो, अनन्य भाव से भगवान की शरण में आ जाए, भक्ति उसके जीवन में चमत्कारी प्रभाव डालती है। बिल्कुल इसी तरह होता है कि जैसे पुराना घास आग की चिंगारी गिरते ही ईंधन जिस प्रकार से जलकर भस्म हो जाता है, ज्ञान भक्ति उपासना इसी प्रकार से प्रभाव डालती है कि व्यक्ति के कितने भी कल्मश रहे हों, सब जलकर नष्ट हो जाएंगे और वह शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये इतना शीघ्रता से होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ी शीघ्रता से व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा शब्द को ध्यान में रखें और श्री कृष्ण साधुरेव मंतव्यो शब्द का प्रयोग करते हैं कि उनको आप सज्जन ही समझें जो प्रभु की शरण में आ गए और जो अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं। धर्मात्मा से मतलब वह आंतरिक स्थिति है जिससे व्यक्ति के स्वभाव में, जीवनचर्या में, जीवन शैली में परिवर्तन आता है। बाह्य चिन्हों का नाम धर्मात्मा होना नहीं है। तिलक, माला, वस्त्र, ये सारी चीजें अगर हम कहें तो ये एक मुखौटा तो हो सकता है, ये एक सांकेतिक प्रेरणा हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी ड्रेस है, ऐसी वर्दी है जिससे हमें परमेश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन वो प्रेरणा लेने के बाद अगर हमारा आंतरिक रूप नहीं बदलता तो हम धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। मनु ऋषि ने जो गुण बताए हैं कि धर्मात्मा कौन है, तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी के अंदर धैर्य है और इतना बड़ा धैर्य कि वो कितने भी तरह के जीवन के उतार चढ़ाव के बीच डोलता नहीं, इसको उन्होंने एक शब्द दिया, धृति। साथ में कहा कि ऐसा व्यक्ति जो क्षमाशील है, क्षमा मांगता भी है, क्षमा करता भी है और अपने चित्त को शुद्ध करके रखता है। ध्यान में ये एक प्रक्रिया चलती है कि सबसे पहले अपने अंदर के कल्मश को आप नष्ट करने के लिए और स्वच्छ करने के लिए जो भी चित्त पर गांठें पड़ी हुई हैं, किसी ने हमसे बदला ले लिया और किसी से हम बदला लेना चाहते हैं, किसी ने हमारे हृदय को दुखाया, अब हम भी उसको ये बताना चाहते हैं कि तुमने दिल में दर्द पैदा किया हमारे, तुम्हें अब कैसा लगेगा अगर हम भी ये व्यवहार करेंगे। तो एक सताने का खेल शुरू होता है और जिसमें कहीं कोई अंत नहीं है। ये एक एंडलेस गेम है, अंतहीन खेल जो कहीं खत्म नहीं होता। समाप्त होता है तो क्षमा मांगे और क्षमा कर दें। ये भी धर्मात्मा का दूसरा लक्षण बताया गया। चित्त साफ रखे। शिष्टाचार में इसलिए सॉरी कह देना और थैंक्स कह देना ये परंपरा चल पड़ी है, लेकिन इस शब्दों का खेल नहीं। हृदय से ही व्यक्ति एक बार नहीं 3 बार सॉरी बोले। ध्यान में यही सिखाया जाता है कि हृदय से 3 बार कम से कम सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना माफ करना, दिल से माफ करना, मैं दिल से ही क्षमा याचना करता हूं। और जब धन्यवाद करें तो भी 3 बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं, महसूस होना चाहिए।
कि आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो चित्त जिसका शुद्ध है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जिस व्यक्ति के अंदर खुद को नियंत्रण करने की शक्ति होती है और उसका वह प्रयोग करता है, मतलब हर व्यक्ति के पास अगर भगवान ने तेज दौड़ने के लिए, गति करने के लिए शक्ति दी है, तो हर गाड़ी के साथ स्पीड के साथ ही एक्सीलेटर जहां पर है, गति वाला जहां पर वह यंत्र है जिस पर आप पांव रख करके स्पीड बढ़ाते हैं, उसी के साथ ब्रेक वाला भी है। क्योंकि अगर ब्रेक वाला नहीं हो तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी, एक्सीडेंट होगा, बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है। तो इसको हमारे ग्रंथों में एक शब्द दिया, दमह। वहां दमह का मतलब दमन करना नहीं है। ये जो ब्रेक है, ब्रेक का मतलब ही है जो तोड़ता है। वो तोड़ता क्या है? गति को तोड़ता है। इसलिए आपके हाथों में तो सबसे ज्यादा दिया जाता है कि आप अपने दोनों हाथों से तो बैलेंस बना के रखो, और आपके पास वो ताकत होनी चाहिए कि आप ब्रेक लगा सके, रोक सके। और जिंदगी की जो पगडंडी है, यहां सीधी रोड तो है नहीं, ये तो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी है, या कह लीजिए सर्पाकार एक रोड है जो पहाड़ों के बीच से जा रही है। तो अगले मोड़ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहां से अगले मोड़ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन उस मोड़ के उस पार क्या है? तो मोड़ तक जाते जाते आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। स्पीड के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक आप लगाते हैं तो उसी के साथ में आप धीरे धीरे चलते चलते फिर अपना आगे के खतरे को देखते हुए मोड़ते हैं अपने आप को। जैसे सीधा रास्ता दिखाई देता है तब आप गतिशील होते हैं। तो इसलिए यह ध्यान रख लीजिए कि आप धर्मात्मा तब कहलाएंगे जब आप अपने ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। कमाल की बात है कि इन ऋषियों ने ऐसे कोई श्लोक नहीं बना दिए। ये ध्यान में, समाधि में बैठकर जो परमात्मा से ज्ञान इनके हृदय में उतरा, उसके बाद इन्होंने मानव के प्रति करुणा करके उनको जीवन जीने के लिए कुछ निर्देशन देने के लिए कृपा की। इनका प्रसाद देने का तरीका यही है। इन्होंने जो प्रसाद दिया है वो जिंदगी जीने के लिए हमें बीज दिए, तो वो जो बीज हैं वो सूत्र हैं। जो फूल दिए हैं उनको आप समझ लीजिए कि वो कोई श्लोक हैं, और अगर हम फल की बात करें तो सारे मंत्र जो हैं वो फल हैं। वहां बीज का काम भी वो कर रहे हैं, फूल का काम भी कर रहे हैं, और उसी मंत्र की साधना करते करते आप जो है फल भी प्राप्त करते हैं। इसलिए जो ये कहा कि धैर्य, क्षमा, धृति क्षमा, दमोस्तेयम, उसके बाद कहते हैं कि ये चौथी चीज आ जाती है जीवन में कि जब आप छल कपट से रहित, चालाकियों से रहित एक पवित्र और ईमानदार जिंदगी जीना शुरू करते हैं। इसलिए अगला शब्द ही उन्होंने वैसा प्रयोग किया, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, पवित्रता। मतलब आपके अंदर का छल कपट, बेईमानी, चालाकी हटी, शुद्ध हुए और उस स्थिति में चित्त के पहुंच गए जहां शौचम, पवित्रता आ गई। इस पवित्रता के बाद कहते हैं अब बात चाहिए कि तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे अंदर के ही संस्कार और पुरानी आदतें आएंगी। तो इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, कि आपको स्वास्थ्य में और स्वाद में से चुनाव करना है। थाली में दोनों चीजें रखी हैं, आपके स्वास्थ्य वाली चीजें भी रखी हैं और आपके स्वाद वाली भी। स्वाद वाली बहुत जल्दी आपको निमंत्रण देती है कि इधर आ जाइए, स्वास्थ्य तो होता रहेगा, एक बार स्वाद तो ले लो। लेकिन कमाल की बात है, मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, जो संस्कृत का एक उदाहरण आता है जिसको कभी कभी हम लोग एक विनोद की दृष्टि से सामने रख लेते हैं, लेकिन शिक्षा है।
कि गधा भांग के खेत से जा रहा है और भांग का खेत बड़ा हरा भरा है, थोड़े थोड़े फूल भी आए हुए हैं उसमें, भांग के अपने फूल होते हैं। अब गधा जो उधर से मुंह उठाए सीधा चला जा रहा है, तो भांग को गुस्सा आया और उसने कहा, शंकरो मामेव गृह्णाति, भगवान शंकर तक मुझे ग्रहण करते हैं और तू गधा मुंह उठाया और सीधा चला जा रहा है, तुम न गृह्णासि गर्दभ, गधे तुम नहीं खाओगे, थोड़ा सा स्वाद लो, हम हैं ही तुम्हारे लिए। अब गधा इतनी बात सुनने के बाद कहता, क्षमा करना, जो आपको खा लेते हैं हमारे जैसे हो जाते हैं, हम तो पहले से ही ऐसे हैं, और अगर हमने आपको ग्रहण कर लिया तो हम कौन से रूप को धारण करेंगे, हम जो हैं बस उसी पद पर रहने दीजिए, हमें इससे बड़ा नहीं होना चाहते। अब ये एक प्रहसन हो सकता है, एक विनोद हो सकता है, लेकिन बड़ी कमाल की बात है, संस्कृत का श्लोककार लिखे, रूपक लिखे, उदाहरण और उपमा लिखे, लेकिन उसके साथ में बड़ी भारी शिक्षा है कि निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन गधे को भी इतनी अक्ल है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। लालच सामने है, और नशे का लालच दुनिया में सबसे बड़ा लालच होता है, जिसके आगे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं चल पाता, ब्रेक काम नहीं कर पाता। अब ऐसी जगह पर खड़ा हुआ एक जानवर, जिसके लिए, जिसका नाम लेकर के किसी भी इंसान को अपमानित किया जाता है, वो भी ये कहता है कि नहीं, मुझे पता है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। कैसा भी जानवर हो, उसे भी ये अक्ल होती है कि ये खाद्य है और ये अखाद्य है, अखाद्य को नहीं खाएगा। तो स्वाद में और स्वास्थ्य में से चुनाव करने की जब बारी आती है, उस समय हमारी अक्ल जीतती है या हमारी आदत। इसको कहा गया इंद्रिय निग्रह। मनु ऋषि के श्लोक को आप आखिर तक देखते जाइए, 10 गुण बताए, लेकिन मेरा विषय रह जाएगा, इसलिए मैं रोकता हूं यहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि धर्मात्मा शीघ्रता से धर्मात्मा हो जाएगा, श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। वो धर्म उसकी जिंदगी में आ जाएगा। और आगे चलकर उन्होंने एक और शब्द कहा, एक श्लोक में जो 32वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाप योनि है, नरक भोग करके इस धरती पर आए और नरक जैसी स्थिति में जाने के साधन हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में अगर भक्ति आती है तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, मुक्ति उनकी भी होगी। उन्होंने कहा वो भी मुक्त हो जाएंगे, चाहे स्त्रियां हैं, शूद्र हैं। मतलब शूद्र से मतलब यहां क्या कहा, वह जो तन में जीता है, सिर्फ तन की बात करे, और जो तन और धन में जिए वो वैश्य, और जो तन धन दोनों से हटाकर अपनी आत्मा में जीने लग जाए वो क्षत्रिय, और जो इन तीनों को भी छोड़कर केवल ब्रह्म में जीने लग जाए, वो ब्रह्म में जो जीता है और ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण। ये कैटेगरी जो अंदर की है। 7 तरह के लोगों का वर्णन किया उन्होंने। इसलिए 33वें श्लोक को जब आप देखें तो यहां लिखा है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमेवं प्राप्य भजस्व माम। तब पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राज ऋषियों की तो बात ही क्या, यह संसार जो अनित्य दुखपूर्ण है, इससे वो पार निकलकर मुझे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए तू मेरा भजन कर, मतलब तो भगवान की भक्ति कर। तो समाज की
जितने भी श्रेणियां मानी गई हैं, उन श्रेणियों में यह कहा गया है, वैसे भी वैदिक संदेश है, पंचजना मम होत्रम जुषध्वम, मेरे यज्ञ को समाज के सभी अंग और सभी वर्ग मेरे इस यज्ञ को मिलकर पूर्ण करो। एक स्थान पर कहा सहस्र साकम अर्चता, ये वैदिक संदेश है। हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर साथ साथ तुम उपासना करो, मतलब सब। और आपका शास्त्र ये कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से आप शूद्र ही पैदा होते हैं। उसके बाद आपके जीवन के अंदर वो स्थिति आती है जब आप गुणवंत होते हैं, आपके अंदर गुण आते हैं और आपके जीवन के अंदर ये विप्र तक, द्विज होने तक की स्थिति आती है। इसलिए 2 जन्म प्रत्येक व्यक्ति के हो सकें, इसकी चेष्टा सबको करनी चाहिए। द्विज का अर्थ है द्विजन्मा, जिसके 2 जन्म हो गए। एक जन्म बाप ने दे दिया, दूसरा जन्म तो गुरु देगा जब उसके जीवन का आध्यात्मिक स्वरूप शुरू होगा। माता पिता ने भौतिक संसार में आपको लाकर खड़ा कर दिया और वो इसी की चिंता करते रहते हैं, बेटा कमाई करना सीख ले, पेट भरना सीख ले, रोजी रोटी कमाना सीख, बस वो इतना ही बताते हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं। क्या कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा दुनिया में, रोजी रोटी तो आनी चाहिए ना कमाने। तेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर तेरा क्या होगा। माँ बाप बस इतना सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जन्म जो दिया है तन का, वो तन का, पेट का पालन हो सके, बस इतनी बात करेंगे। और ये तन पाला कि पेट, कबीर ने जो अपने दोहों में कहा कि तुमने जो है तन और पेट पालने में ही, और जो इस तन से आ रहे हैं वो तन है संतान, तनु विस्तार है आपका विस्तार। वो जो एक विस्तार भी आपने बनाया वो भी एक दायरा है। बस इतने में जो है जिंदगी जीते जीते आप चले जाएं। अब दूसरा जन्म जो गुरु द्वारा होता है, गुरु जिस जन्म को देता है वो कहता है कि तुम प्रकृति से आए हो, ऐसा नहीं, तुम परमात्मा से आए हो। प्रकृति में तो तुम्हें रखा गया है, सृष्टि में तुम्हें रखा गया है, प्रकृति से तुम्हारा शरीर आया है, तो प्रकृति में ही तुम रमण कर रहे हो। प्रकृति माया है, सेविका है परमात्मा की। प्रकृति से तुम्हारा शरीर बना, इस प्रकृति के 5 तत्व जो है तुम्हारे शरीर में काम कर रहे हैं। ये 5 तत्व जो है तुम इन्हीं को भरने में शरीर में काम कर रहे होते हैं। सांस ले रहे, हवा आ रही है, पानी पी रहे हो, जल ले रहे हो, और मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी से पैदा होने वाली सारी चीजें उनको ले रहे हो, और जो है अग्नि में सेक सेक करके ले रहे हो तो अग्नि तत्व भी आ रहा है। और आपको जो ईथर है, स्पेस है, आकाश है, उसको भी, वो भी चाहिए आपको। नहीं तो आपको अगर जो है ऐसे किसी बक्से में बंद कर दें जिसमें बिल्कुल भी हवा ना हो, मतलब आकाश ही ना हो, सांस लेने की जगह हो, जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको स्पेस चाहिए। 5 तत्वों के बीच में आप जिंदगी जी रहे हो, तो ये प्रकृति के बीच में है। लेकिन कहते हैं जिसने भेजा और जो फिर वापस बुला लेगा, तुम उसको भी तो जानो, क्योंकि यहां तक बंधन है जहां तक प्रकृति है, और बंधनों के पार जाना है तो फिर तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा।